बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज की जो मेरी तकरीर है या स्पीच है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 में दिया गया है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट कुल करीब पांच प्रकार के रिट जारी कर सकती है। इन पांचों रिट के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से लाइक करें, ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चलिए तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आपका फंडामेंटल राइट, अगर कोई भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 ये कहता है कि अगर आपका मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सीधे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं उसकी सुनवाई के लिए, और या तो आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो अब उसमें क्या होता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करती है, रिट जारी कर सकती है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। दूसरा है परमादेश, जिसे इंग्लिश में मैंडेमस बोलते हैं। तीसरा है प्रोहिबिशन, जिसको प्रतिषेध बोलते हैं हिंदी में। चौथा है उत्प्रेषण, जिसे सर्टियोरारी बोलते हैं। अब पांचवा है अधिकार परीक्षा, इसको क्या क्यो वारंटो बोलते हैं। तो चलिए इन पांचों के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। तो जो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसमें क्या होता है, बेसिकली ये होता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, वो रिट जारी करती है। अगर मान लीजिए कि सपोज दैट किसी कैदी को बंद किया गया है, नजर बंद कर दिया गया है, या उससे मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो या किसी कैदी को इलीगल तरीके से जेल में रखा गया है, तो उसमें क्या करती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, और क्या करती है वो रिट जारी करती है। वो ये कहती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत आदेश देती है एक तरीके से कि आप उस बंदी को 24 घंटे के अंदर तुरंत न्यायालय में यानी कोर्ट में पेश करो। तो फिर उसके बारे में वहां कार्रवाई होती है कि क्या इलीगल तरीके से बंद किया गया है कैदी को या लीगल तरीके से। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में जब उमर अब्दुल्ला को नजरबंद किया गया था प्रिवेंशन डिटेंशन के तहत, तो उसमें उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था। तो उनकी बहन सारा ने क्या किया था, पिटीशन दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में, कहा कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। तो फिर केस चला, तो फिर उसके बाद उनको मिलने दिया गया फारूक और उमर अब्दुल्ला से, उनके भाई उमर अब्दुल्ला से। तो अब ये हुआ बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब दूसरा आता है परमादेश, मैंडेमस। मैंडेमस क्या होता है? मैंडेमस बेसिकली ये होता है कि अगर कोई अधिकारी आपका काम नहीं कर रहा है, तो आप उसके लिए हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जब आप पिटीशन याचिका डायल करेंगे, तो फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, वो रिट जारी करेगा यानी मैंडेमस। वो आदेश देगा उस अधिकारी को कि आप इस व्यक्ति का काम करें और जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करें। उसमें आदेश देगा जिससे अधिकारी पे दबाव आएगा। अगर वो अधिकारी आपका काम में आनाकानी कर रहा था या सही तरीके से काम नहीं कर रहा था, तो अब वो आपका सही तरीके से काम करेगा, क्योंकि अब वो कोर्ट के नजर में आ गया है। और तीसरा हम लोग बात करते हैं प्रोहिबिशन, यानी प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या होता है? अगर प्रतिषेध में यह होता है कि अगर मान लीजिए कि सपोज दैट कोई अधीनस्थ न्यायालय, जैसे जिला न्यायालय मान लीजिए या लोअर कोर्ट एक तरीके से, अगर वो अपने न्याय क्षेत्र से बाहर जाकर कोई फैसला देता है, यानी एक तरीके से न्यायिक अतिक्रमण करता है। सपोज दैट आप मान लीजिए कि हाई कोर्ट को मान लेते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, अब फैसला सुना रहा है कहाँ का, हरियाणा कोर्ट का, हरियाणा के जो क्षेत्र में मैटर है उस क्षेत्र में फैसला दे रहा है। तो अब हर प्रदेश के लिए अपना खुद का हाई कोर्ट है। जिस प्रदेश का जो मैटर है उस प्रदेश के लिए उस राज्य की हाई कोर्ट सुनवाई करती है। अब उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो हरियाणा का मामला सुन रहा है, या जम्मू कश्मीर का मामला सुन रहा है, या तमिलनाडु का मामला सुन रहा है। तो अब ये क्या हुआ, एक तरीके से न्यायिक अतिक्रमण ही हुआ ना। आप उस क्षेत्र की चीजें आप यहाँ पे लेकर सुनवाई कर रहे हैं। तो ये
जो प्रोहिबिशन होता है इस पर क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट फिर क्या करती है, रोक लगाती है कि आपके ये अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप ये इसका उल्लंघन कर रहे हैं। उस आदेश पे ये तुरंत रोक लगाती है। कौन? सुप्रीम कोर्ट, जो पूरे भारत की न्याय है। अगर कहीं से अगर इंसाफ हमें नहीं मिलता तो फिर अंततः जो अंतिम न्यायालय होता है कौन? सुप्रीम कोर्ट ही होता है। चलिए अब बात करते हैं चौथे नंबर का जो रिट है उसके बारे में। जो चौथा रिट है उसका नाम है उत्प्रेषण, यानी सर्टिओरारी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर कोई मामला हाई कोर्ट में या लोअर कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, या किसी मामले पर हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया, जैसे सपोज फांसी की सुनाती ना दी या आजीवन कारावास की जो भी सजा सुना दी, तो अब या कोई मामला जैसे सपोज राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो मसला चल रहा था, अब वो मामला सपोज उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में लंबित था, तो अब मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उस मामले को तुरंत अपने पास बुला सकता है, उस मामले को अपने पास बुलवा सकता है। या अगर उसमें कोई आदेश हाई कोर्ट दे दिया है, आदेश सुना दिया, तो उस मामले को क्या करता सुप्रीम कोर्ट रद्द भी कर सकती है। तो दरअसल उत्प्रेषण में ही होता है। अब 5वें नंबर की हम लोग बात करते हैं, अधिकार परीक्षा क्या होता है, यानी क्यों वारंटो क्या होता है। क्यों वारंटो में बेसिकली ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर, यानी सरकारी नौकरी पे एक तरीके से समझ लीजिए, मान लीजिए सार्वजनिक पद पर अवैध तरीके से चला गया है, तो अब उसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, वो रिट जारी करती है, कोई वारंटो, उसमें फिर उसको कोर्ट में बुलाया जाता है, उसके बारे में सुनवाई होती है, क्या ये इलीगल तरीके से सार्वजनिक पद पे गया है क्या, तो उसकी पूरी जांच होती है। तो ये बेसिकली 5 प्रकार के रिट है जो कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जारी कर सकती है। तो मुझे आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, सबका खैर, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज।